देश में 14 दिन में कोरोना के केस बेतहाशा तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की पीसी में बताया गया है कि यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, आंध्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, मृत्यु दर भी बढ़ रहे हैं। ये तो पाते हैं कि महाराष्ट्र से देश के 21% केसेस, यूपी से 10% केसेस और दिल्ली से 7.8% केसेस नोट किए गए। साथ ही एक और जो ट्रेंड हमें समझ में आता है कि जिस तरह से ये इन्फेक्शन फैल रहा था, तो करीब 40% केसेस अब जो पिछले अगर 14 दिनों की अवधि में देखें तो वह इन तीन स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से, और करीब 60% केसेस यानी कि फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस द कंट्री हैव बीन नोटेड। जो हमारा ट्रेंड ऑफ डेथ है यानी कि 1000 के करीब डेथ प्रतिदिन रिपोर्ट होना है, वह 15 अप्रैल में पहली बार नोटिस किया गया। 21 अप्रैल तक आते आते हमें इसमें एक और वृद्धि नोट की और आज हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली हायर नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, आई वुड आल्सो लाइक टू सबमिट कि जितना हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट पर एफर्ट रहा है, उसके तहत हम लोगों ने जो ओवरऑल डेथ मैनेजमेंट रेट है उस पर भी काम करने की अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ कोशिश की है। फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि अगर हम एवरेज डेली न्यू केसेस को पिछले 4 हफ्तों को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जो देश की 10 स्टेट से जहां पर की अत्यधिक केसेस पहले जो वहां पर आते थे, जिसमें कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और केरला स्टेट्स थी, वहां पर हमने पाया कि केसेस में अत्यधिक संख्या में वृद्धि हमने देखा कि फिर वह ट्रेंड के रूप में उत्तर प्रदेश में ज्यादा पाई गई। इसके साथ ही केरला में जहां पर कि पहले जो 10वें स्थान पर था देश में, वह बढ़ते बढ़ते वहां पर अभी 4थे स्थान पर करीब 28,000 केसेस प्रति रोज के अनुपात से वहां पर पाए जा रहे हैं। इसमें एक और मुख्य ट्रेंड नोट करने वाला विषय यह है कि हमने देखा कि अप्रैल के मंथ में हमारे देश में सडनली केसेस में वृद्धि भी आई है। लव अग्रवाल को सुन रहे थे आप। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साफ बता रहे थे संक्रमण बढ़ रहा है और उन्होंने ये कहा है कि संक्रमण से आपको लड़ना होगा, जितना लड़ेंगे उतना हम जीतेंगे। दिल्ली में कोरोना का क्या हालात हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित दुबे। राज्य सरकारों की तमाम कोशिशों और उनके दावों के बावजूद भी देश भर में कोविड-19 का मामला संभलता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में जहां तकरीबन 4 लाख के आसपास नए कोविड के मरीज सामने आए, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी 25,000 के आसपास नए कोविड के मरीज सामने आए। दिल्ली में हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 33% के आसपास है। दिल्ली में लॉकडाउन लगे हुए दूसरा हफ्ता चल रहा है। दिल्ली सरकार को उम्मीद थी कि इस लॉकडाउन के चलते को पॉजिटिविटी रेट में कमी आएगी, कुछ केसेस कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। पॉजिटिविटी रेट लगातार 30% के ऊपर बनी हुई है, जो अपने आप में बेहद चिंता की बात है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग अस्पतालों में हमने देखा, अस्पतालों के सामने लोगों की लाइन लगी हुई है मरीजों की। वो लोग एडमिट होना चाहते हैं लेकिन उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं। जो लोग घरों में इलाज करा रहे हैं उनके ऑक्सीजन के सिलेंडर खाली हो जा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। दिल्ली को एक उम्मीद थी कि 1 मई से जो 18 साल से 45 साल के लोगों के बीच में की उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन होगा, उस उम्मीद को भी एक झटका लगा है। दिल्ली सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि 1 मई से यह अभियान शुरू नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास अभी वैक्सीन नहीं है। जिन लोगों को पहले से वैक्सीन लग रही थी, यानी जो 45 साल से ऊपर के ग्रुप वाले वैक्सीन जिनको लग रही थी, उनको वैक्सीन लगती रहेगी। लेकिन जो 18 साल से 45 साल के बीच के लोग हैं, वो 1 मई से वैक्सीन लगवाने की उम्मीद कर रहे थे, उनको वैक्सीन नहीं लगेगी। कुछ दिन और उनको इंतजार करना पड़ेगा। जब दिल्ली सरकार ने जो ऑर्डर किया है वैक्सीन का, उसकी खेप उसको मिल जाएगी, उसके बाद ही दिल्ली में वैक्सीन लगेगी। हालांकि केजरीवाल का कहना है कि अगले 3 महीने में वो पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगवा देंगे। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबर सामने आई है। पुलिस ने 6 इंजेक्शन जब्त किए हैं। आरोपी एक इंजेक्शन 25,000 रुपए तक ब्लैक में बेच रहे थे। छिंदवाड़ा एसपी को जब इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस की टीम बनाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये इंजेक्शन अमरावती से लाए गए थे। लखनऊ में क्या है कोरोना के हालात, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर खुर्रम निजामी।
कम नहीं हो रही है। और ये महामारी ऐसी है कि हर दिन, हर 24 घंटे के बाद इसके नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। थोड़ी राहत जरूर मिली थी पिछले दिनों में, लेकिन एक बार फिर बीते 24 घंटे में 35,000 को पार कर गई है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। तो वहीं 300 के करीब मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना के चलते। तो हम लखनऊ की बात करें तो तकरीबन 4,000 के आसपास यहाँ केस है, लेकिन मौत की बात करें तो 37 है। यानी कि 24 घंटे के बाद ये हालात बेहतर नहीं साबित हो रहे हैं। हालांकि 3 दिन का लॉकडाउन लगाने का, वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन अब दूसरा फैसला ये लिया गया है कि अब बेड, यानी कि जो संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की समस्या ना के बराबर है, लेकिन थोड़ी सी जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर लगातार कोशिश चल रही है। तीसरी बात यह है कि किस तरीके से बेड की, यानी कि जो संक्रमित हो चुके हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, ये 2 चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। छोटे जिलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है कि आखिर संक्रमण की रफ्तार कम क्यों नहीं हो रही है और मौतें थम क्यों नहीं हो रही हैं। भैंसा कुंड हो, गुलाला घाट हो या पिपरा घाट हो, वहां की चिताएं ठंडी क्यों नहीं हो पा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में पाबंदियां भी बढ़ रही हैं। श्रीनगर से मेरे सहयोगी आरिश बिलाल ने क्या रिपोर्ट दी है, देखिए। ये लॉकडाउन कल शाम 7 बजे से शुरू हुआ और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर से कोविड पॉजिटिव केसों की तादाद जो है वो बहुत बढ़ रही है। और पहली बार जम्मू कश्मीर से 3,474 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और इनमें 28 लोग जो है उनकी मौत भी हो गई है। इस वक्त हम श्रीनगर के लाल चौक में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ है। सुरक्षा बलों ने सड़कों की बैरिकेडिंग कर दी है, किसी भी मूवमेंट की कोई इजाज़त नहीं है। सिर्फ जो लोग एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं उनको आने जाने की इजाज़त है, और वो भी तब जब उनके पास बाज़ाब्ता पास हो या उनका आइडेंटिटी कार्ड हो। उधर वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो कई जगह हैं, यहाँ पे ऐसी जगह हैं जहाँ वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गया है। वहाँ पे बाज़ाब्ता स्टिकर लगा दिए गए हैं और लोगों से कहा गया है कि वो 5-6 दिन के बाद आएँ क्योंकि स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है। हालांकि इस बात की कल शाम को एक इमरजेंसी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है। लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें तो कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिर रफ़ी के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। कोरोना कर्फ्यू का सरकारी कर्मचारी बेजा फायदा भी उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नियमों का पालन कराने के नाम पर नगर पालिका कर्मचारियों की मनमानी की तस्वीरें सामने आई हैं। कर्मचारियों ने फल बेच रहे युवक को सरेआम लूट लिया। वीडियो में दिख रहा है कि ये लोग फलों को भी गाड़ी में भर रहे हैं। जी हाँ, ये कर्मचारी हैं और लॉकडाउन के समय में जब लोगों की मदद एक दूसरे कर रहे हैं, वैसे में एक आप कह सकते हैं पटरी वाला, रेडी वाला शख्स था जो फल बेच रहा था, लेकिन ये कर्मचारी आए, सारा फल भरा और आगे निकल गए, और जो पैसे होते थे इन फलों के वो भी नहीं दिए गए। नहीं सर, हम लोग यहाँ से भंडारी पारा से यहाँ अपने घर पे जा रहे थे वापसी में, तो रास्ते में मेरे गए, उन लोगों ने रोक लिया। टाइम 2 बजे तक तो है टाइम वैसे घूमने का, तो वो एक बार पहले देख लिए थे तो बोल रहे थे चले जाना, तो हम वापसी आ रहे थे तो दोबारा आए थे वो लोग, वहाँ से देख लिया उन्होंने, तो उसके बाद में उन्होंने माना ही नहीं। हम लोग बहुत मान रहे थे, कह रहे थे मत लेके जाओ। उसमें कौन कौन थे? नगर पालिका थे और कौन कौन थे? सभी लोग थे। कौन? सभी थे। सब अपने अपने डिक्की में डाल रहे थे आपका सामान उठाकर, पूरा सामान को ले गए आपका, चला गया है। बढ़ते कोरोना को लेकर हर कोई परेशान है। मंदिर मस्जिदों ने भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है। पटना के महावीर मंदिर में अब ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। लोग आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। जी हाँ, पटना के महावीर मंदिर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और हमने कई देखा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, लोग लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स ला रहे हैं, रिफिल करा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, वो भी इस महामारी में आगे आए हैं और समाज की मदद कर रहे हैं। जरूरी था, अगर ये मिल जा रहा, मुझे 15 मिनट के अंदर सिलेंडर मिल गया, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। बहुत मतलब शुक्र बयान नहीं कर सकता हूँ सर, जिस कंडीशन में अभी हैं लोग,
और उस कंडीशन में ऑक्सीजन मिल जाना बहुत बड़ी बात है सर। और जो ये काम कर रहे हैं वो कितनी बार शुक्रिया किया जाए।